नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रजनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। बने रहिएगा अंत तक। और आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगी जो आप सभी जानते हैं, सबको पता है। वही कुछ बातें जो हैं मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये एक नारी पे उसके जीवन की बातें हैं जो हर घर में होती हैं, इस समाज में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक लड़की जन्म लेती है, जब वो पैदा होती है, बहुत सारे फैमिली के परिवार के लोग खुश होते हैं, बहुत सारे दुखी या निराश भी होते हैं। और इसका रीज़न हम सब जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सब लोग लड़की को पराया धन मानते हैं, बोलते हैं कि इसको तो दूसरे घर में जाना है। इसी से एक लड़की का जन्म होता है और कईयों का सर झुक जाता है। खास करके अगर बेटी गरीब फैमिली में पैदा हो जाए तो उनके लिए और भी परेशानी की बात हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज की रूढ़ियाँ जो हैं आप सभी जानते हैं, सदियों से चलती आ रही दहेज प्रथा। बहुत सारी चीज़ें कही गई, इसको बंद करने का भी कानून है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सब आज भी होता है। बहुत सारी फैमिली आज भी ये सब लेन देन करती हैं। कहा तो गया है कि नहीं होना चाहिए, कानून बनाए गए हैं, परंतु ये हर जगह लागू नहीं हुए। कुछ फैमिली लालची भी हैं और इस वजह से माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बेटी पैदा हो गई है। ऐसे तो बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, उसको पूजते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कंजकें पूजी जाती हैं, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो उसी को धिक्कारा जाता है, उसका कोई सम्मान तक नहीं करता। ये एक सच्चाई है। सबको लग रहा होगा कि आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, परंतु ये सब कुछ होता होगा, कहीं नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी ऐसा होता है। माँ बाप दुखी हो जाते हैं कि एक बेटी आई है, लेकिन जो माँ होती है वही एक ऐसी इंसान है जो कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो। अगर खुश नसीब से वो बेटी एक ऐसी फैमिली में पैदा हो जाए कि जो बेटियों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, फ़र्क नहीं करते बेटा बेटी में, वो तो किस्मत की बात है। परंतु आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जहाँ पे बेटियों को बेटों से कम अहमियत दी जाती है। बेटी भी अपनी किस्मत साथ में लेकर ही तो आती है।
जैसे ही एक बेटी जन्म लेती है तो उसको उसी समय से, जब वो होश संभालेगी, थोड़ा थोड़ा बचपन ही होता है, उसी समय से उसको रोक टोक लगाना शुरू हो जाती है। उसके जीवन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। अभी कुछ पता ही नहीं होता उस बच्ची को, लेकिन उसको समझाया तो जाता है कि तुझे किस तरह से बात करनी है, किसी से ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़ोर से नहीं बोलना है, सबके सामने ऐसे हंसना नहीं है। अगर वो स्कूल जाए, वहाँ पे लड़कों से बात नहीं करनी, बेकार में हंसना नहीं है, फिजूल में इधर उधर जाना नहीं है। ये सब रिस्ट्रिक्शन उसको शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे जब उसकी क्लास बढ़ती है तो उसको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनें लगने शुरू हो जाती हैं। और ये एक सच्चाई है, आप लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये हकीकत है, ऐसा बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है। और जब वो 8th क्लास में चढ़ती है तो उस समय कुछ ऐसा चेंज आता है एक लड़की के जीवन में जिसको उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुना तो बहुत कुछ होता है, परंतु उसको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। सब जानते हैं जब वो 14 साल की होती है, 14 वर्ष की होती है, तो उसको एक गर्ल्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में बात भी नहीं करते, बोलना तक नहीं पसंद करते हैं, सबके सामने बोल नहीं सकते। तो उन फैमिलीज़ के लिए तो और भी दिक्कत आती है। उस फैमिली में अगर बेटी पैदा हुई है तो वो सबके सामने बोल नहीं सकती कि उसे क्या हुआ है। महीने के कुछ 5-6 दिन, 7 दिन बहुत ही दर्दमय लड़की के गुजरते हैं। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस बात का। उस टाइम पे वो चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं, दर्द होता है बहुत। सब जानते हैं ये। फिर उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये तो हर लड़की के साथ होता है, वो कोई अजीब नहीं है। कुछ परिवार में उस लड़की को रसोई में जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उस समय कुछ फैमिलीज़ का मानना है कि वो झूठी है लड़की। उस समय वो मंदिर में नहीं जा सकती, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उसने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो वो झूठा हो जाएगा, सूचा नहीं माना जाएगा। हाँ, सभी फैमिली नहीं मानती ये सब चीज़ें, परंतु आज भी कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, ये रोक टोक होती है। हमारे समाज में ऐसा बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है। फिर जब बड़ी बड़ी होती जाती है तो फैमिलीज़ और ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं उस पर। अब तो बड़ी हो चुकी है, तेरी टीन एज आ रही है, अब उस पर और भी रोक टोक शुरू हो जाती है। उसको अनुमति नहीं होती कि बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाए या फिर कहीं बाहर अपनी मर्जी से मतलब घूमना चाहे, वो सब उसको अनुमति नहीं होती। और मेन पता है क्या,
जो लोग होते हैं ना, उनका तो इसमें और भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो तो फैमिलीज को घर में आके बोलेंगे कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इस पे ध्यान देना अब तो। यही एज होती है बिगड़ने की। कुछ हद तक तो ये बातें सही भी हैं, ऐसा हो भी सकता है, परंतु कुछ फैमिलीज तो कुछ ज़्यादा ही रोक टोक लगाती हैं। तो इससे उनको ये नहीं पता कि और बिगड़ जाएगा। थोड़ी आज़ादी उसको भी होनी चाहिए। जो बेटी है उसको उस टाइम पे माँ जो है कहेगी कि आजा रसोई में, मेरे साथ काम सीख ले, तुझे ससुराल जाना है, तेरी मस्ती यहाँ पे नहीं चलेगी, खेल कूद का कोई लाभ नहीं है, ससुराल जाना है, वहाँ पे कोई नहीं सिखाएगा कुछ। क्योंकि माँ जानती है कि ससुराल में ऐसा ही होगा, सब कुछ आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो जीना हराम कर देंगे ससुराल वाले। हाँ, किस्मत से अगर ससुराल वाले सास माँ की तरह मिल जाए, ससुर बाप की तरह मिल जाए, देवर भाई की तरह मिल जाए, फिर ऐसा हो सकता है कि वो खुशी खुशी रहे। परंतु सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। हमेशा उसको कहा जाता है कि ये तेरा अपना घर नहीं है, तेरा असली घर तो ससुराल है। जैसे ही उसकी पढ़ाई होती जाती है तो उसके लिए रिश्ते भी आने लग जाते हैं, चाहे लड़की की इच्छा हो या ना हो। अगर परिवार वालों को एक अच्छा लड़का मिल गया तो वो उसका विवाह भी करवा देंगे। और जब लड़की का विवाह होता है तो उसकी लाइफ एक बार और चेंज हो जाती है, उसका एक दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अलग होता है। मायके में उसका जीना, उसका रहना सब अलग था, लेकिन ससुराल में कुछ अलग होगा, सब नए नए होंगे। उसको पता नहीं होगा कि वो किस तरह से रहते हैं, सबका अलग अलग रहने का तरीका होता है। उसको अपने परिवार को छोड़कर आना पड़ता है ससुराल में, माँ बाप को छोड़कर आना होता है। ये एक सच्चाई है, हर लड़की ऐसा ही करती आई है। जब एक लड़की का विवाह होता है, अगर ससुराल अच्छा होगा तो बेटी हमेशा सुखी रहेगी, परंतु गलती से अगर उसका ससुराल लालची निकल गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा, जीना हराम कर देंगे ससुराल वाले उसका। अगर गरीब फैमिली की बेटी होगी तो उसको हमेशा सुनाया जाएगा कि तूने लाया ही क्या है अपने मायके से। अगर कहीं बहू ने इच्छा प्रकट कर ली कुछ तो कह दिया जाएगा कि तेरे माँ बाप यहाँ पे छोड़ के गए हैं क्या तेरे लिए। ऐसा भी होता है फैमिली में। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहू सास को माँ समझे तो कोई वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है। अगर सास बहू को बहू ना समझ के बेटी समझ ले तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या वो नहीं समझ सकती? ये तो आपको पता ही होगा कि रिश्ते दोनों तरह से निभाए जाते हैं।
अगर एक ही रिश्ता निभाने वाला होगा ना, वो रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। दोनों को कोशिश करनी पड़ती है। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझेगी तो वो बेटी जो है अपनी सास को माँ ही तो समझेगी। कोई ये नहीं सोचता। बातें तो सब करते हैं, परंतु कोई जड़ तक नहीं पहुंचता। कोई ये क्यों नहीं कहता, हमेशा बहू को ही क्यों गलत समझा जाता है? क्या वो एक इंसान नहीं? क्या उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं? कुछ फैमिलीज में बेटी और बहू में फर्क किया जाता है। बेटी को बेटी समझा जाता है और बहू को बहू। उसको ये सुनने को मिलता है ससुराल में कि ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है, ससुराल है। और मायके में सुनने को मिलता था कि तेरा असली घर ये नहीं बल्कि ससुराल है। ससुराल में मिलता है सुनने को कि ये तेरा मायका नहीं, ससुराल है ना? कितनी अजीब बात कि एक लड़की का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसकी कोई पहचान ही नहीं। क्या उसका कोई घर नहीं? कोई ये क्यों नहीं कहता कि तेरा ही तो है सब? कभी कोई उसको अपना क्यों नहीं समझता? सब उस पे हुक्म ही क्यों चलाते हैं? क्यों वो इंसान नहीं? क्या वो कभी थकती नहीं? जब वो माँ बनती है तो उसका एक और जन्म होता है। सबसे बड़ा जन्म है ये उसका। एक बार तो वो जब पैदा होती है और दूसरा जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। इतना आसान नहीं होता माँ बनना। 9 महीने एक बच्चे को माँ पेट में पालती है, कितनी तकलीफें सहती है वो तो वही जानती है ना। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, किसी का दर्द हम कहाँ समझ सकते हैं। जब वो माँ बनती है ना 9 महीने के बाद, तब जितना उसको दर्द होता है वो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सारी हड्डियाँ टूटती हैं उसकी, कितना दर्द होता होगा। कितना दुख सहना पड़ता होगा एक माँ को। वो एक ऐसा समय होता है जो एक नारी के लिए सबसे एक तो कठिन भी होता है और उसको खुशी भी मिलती है, क्योंकि माँ बनना सबकी एक इच्छा होती है। हर एक लड़की की इच्छा होती है। उस पे जिम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं। जब बच्चे हो जाएंगे उसको उनका ध्यान भी रखना है, फैमिली का सबका ध्यान रखना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां एक स्त्री पे है। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो स्त्री होती है ना उसका दिमाग घुटनों में होता है। सुना होगा आप सबने, है ना? कितनी अजीब बात। पहली बात तो ये कि जो ये लोग कहते हैं ना कि दिमाग घुटनों में होता है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको दिमाग ही नहीं दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि दिमाग घुटनों में होता है, कैसे संभव है कि दिमाग घुटने में हो सकता है? जब ऊपर वाला दिमाग दे रहा था तो क्या ये लोग वहीं पे थे कि एक नारी को दिमाग की जगह न डाल के घुटनों में डाल दिया गया हो?
है ना कितनी अजीब बात। एक नारी ही है जो परिवार भी संभाल सकती है और बाहर का भी संभाल सकती है। अगर वो चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है और लक्ष्मी भी और काली भी। और रही बात दिमाग की, तो जिसको ऊपर वाले ने दिमाग दिया होगा ना, वो ऐसी बातें करेगा ही नहीं। फिजूल बातों का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं बनाई गई हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। बोलते हैं कि गर्ल्स, लड़कियां कमजोर होती हैं, लेकिन उन पुरुषों को ये नहीं पता कि एक स्त्री का जीवन कितना कठिनाइयों से भरा होता है, कितना दर्द उसको सहना होता है। हर महीने वो जो दर्द सहती है। कुछ पुरुषों को लगता है कि स्त्री का जीवन कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ करती ही नहीं। बहुत सारे एक ऐसे पुरुष हैं, कहते हैं ऑफिस जब जाते हैं, वो जब वापस घर आते हैं तो कहते हैं कि तू पूरा दिन घर में करती ही क्या है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक स्त्री घर में करती ही क्या है, काम ही क्या होता है घर में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि घर में कितना काम होता है, पूरे परिवार को संभालना होता है, किचन में खाना बनाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं, 100 चीज़ें देखनी होती है। सिर्फ यही नहीं होता, सबके मन पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती है। अगर उसको मन ना भी होगा, उसको तब भी करना है। पूरे घर को संभालना पड़ता है। एक पुरुष ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे बैठता है। हाँ, ये तो नहीं कि वो काम नहीं करता, करता है, पर एक स्त्री भी काम करती है, वो भी थकती है। पुरुष थकता है तो स्त्री भी थकती है। जब तुम कहते हो कि स्त्री कमज़ोर है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर स्त्री ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा थक जाएगी। फिर तुम्हारा ये मानना होगा ना। हाँ, मेरी बातें कुछ बुरी भी लग रही होंगी किसी को, लेकिन सच्चाई है। अब ससुराल में अगर ससुराल अच्छा नहीं होगा तो एक स्त्री का जीवन और भी कठिनाइयों से बढ़ जाता है। अगर कहीं बहू गरीब फैमिली से बिलोंग करती होगी तो जब वो अमीर हैं उसके ससुराल वाले, तो मेन पहले ही कपड़ों पे बात की जाएगी कि इतने महंगे कपड़े पहनने की तेरी औकात कहाँ होगी, तूने तो देखा ही नहीं होगा ये सब। खाने पे बात की जाएगी कि इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ मिला होगा वहाँ पे, यहीं पे तो तेरे को सब कुछ मिल रहा है। हमेशा बहू को ताने सुनाए जाएंगे। ये हर घर की कहानी है, ये एक हकीकत है कि ऐसा कहा जाता है। वो बहू उन सबको खुश करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, परंतु कोई खुश ही नहीं होता। ये भी एक सच्चाई है। उसको कह दिया जाएगा, गलती से कुछ गलती हो गई तो कह दिया जाएगा कि तू तो गंवार है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं। चाहे फिर वो लड़की पढ़ी लिखी ही क्यों ना होगी, उसको तब भी कुछ अहमियत नहीं दी जाएगी। ऐसा भेदभाव क्यों? फिर तुम कहते हो कि बहू सास को सास समझती है, माँ नहीं। तुम भी तो एफर्ट करो ना, तुम भी तो कुछ ऐसा करो जो आपको सास की जगह माँ समझे।
फिर कहते हो कि बहुएं अच्छी नहीं। हाँ, कुछ बहुएं अच्छी ना भी हो सकती हैं, कह सकते हैं, पर ये तो नियम ही ऐसा है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग तो है ही, लेकिन सब ही बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। एक नारी की, लोगों की, अपनी फैमिली की इच्छाएं पूरी करते करते जीवन बीत जाता है। उसको बुढ़ापा आ जाता है। जब वो बूढ़ी हो जाती है तो पता है तब क्या कहा जाएगा? तू तो ज़्यादा ना बोल ही मत। कहीं दादी अम्मा ने कुछ कह दिया बच्चों के बीच में तो उसको सुना दिया जाएगा कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तेरी तो उम्र हो चुकी है। बेटा ही माँ को कहेगा कि माँ तू ना ज़्यादा मत बोला कर, तुझे अब कुछ पता नहीं है। उसका मुंह बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो उठ नहीं सकती, कमा नहीं सकती, तो उसको कह दिया जाता है तू बैठी तो रहती है, करती ही क्या है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पूरी उम्र उसने जिन बच्चों को पालने में लगा दी, वही बच्चे कहते हैं कि तू करती ही क्या है, तूने किया ही क्या है। अगर कुछ होता नहीं तो बोला ही मत कर। ये सब सुनने को मिलेगा तो कैसा जीवन है इस नारी का, कितनी मुश्किलों से उसको जीना पड़ता है। ये एक सच्चाई है हमारे समाज में एक नारी के प्रति। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। ये मेरी छोटी सी कुछ बातें थी, छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैं आप तक ये बताना चाह रही थी कि एक नारी का जीवन कैसा होता है। और बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, सभी का तो नहीं कहूँगी पर होता है बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा ही जीवन है एक नारी का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेटी, माँ, पत्नी, बड़ी अम्मा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आप पे न्योछावर किया है। उनका सम्मान कीजिए, उनको प्यार देख के तो देखिए, आपको डबल प्यार देंगी वो। और जिस घर में नारी खुश रहती है ना, वहाँ पे लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। ये भी एक सच्चाई है। धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।